ऐसा माना जाता है कि इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, या यूं कहें कि समय का पहिया गोल है। अगर इस बात को सच माना जाए तो समय के साथ हम समय के पहिए के एक पॉइंट पर दोबारा जरूर पहुंचते हैं। मतलब जो पहले हो चुका है वो दोबारा फिर होगा, और नया जो घटेगा वो फिर से बीती बात बन जाएगा। इस तरह हम अपने आप में ही बीते हुए कल के अनसुलझे सवालों के जवाबों को ढूंढ सकते हैं। आप डायनासोर का उदाहरण ले सकते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर डायनासोर का डीएनए मिल जाए तो दोबारा से उन्हें अस्तित्व में लाया जा सकता है, और इस तरह एक बार फिर से धरती पर डायनासोर को देखा जा सकेगा। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। आज हम आपको ऐसे ही कुछ तथ्यों के बारे में बताएंगे जिनको जानकर आप भी मान जाओगे कि जो अब हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। इन घटनाओं को देखकर आपको लगेगा कि धरती अपने आप को दोहरा रही है। बाइबल के अनुसार जब गॉड धरती पर आए थे तो वे एक ऐसे पहाड़ से आए थे जिसमें से धुआं और आग निकल रही थी। साथ ही बाइबल में ये भी लिखा है कि उस पहाड़ में से झरने की जैसी आवाज भी आ रही थी। अब इन बातों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि गॉड किसी बड़े स्पेसशिप में आए थे और उन्होंने धरती पर वर्टिकल लैंड किया होगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि आज के स्पेसशिप भी जब टेक ऑफ या लैंड करते हैं तो उनमें भी आग और धुआं निकलता है। साथ ही इनमें से भी झरने की जैसी आवाज आती है और इनमें एस्ट्रोनॉट ट्रेवल भी करते हैं। लेकिन हम सब तो स्पेसशिप के बारे में जानते हैं। खुद सोचो कि जब उस वक्त के आदिवासी लोगों के सामने ऐसा हुआ होगा और उनके सामने एस्ट्रोनॉट उस आग से निकले होंगे तो उन्हें तो यही लगा होगा कि इस तरह भगवान आए थे, और ऐसा ही उन्होंने अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा और दीवारों और मूर्तियों पर भी छापा। हजारों साल पुरानी कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनमें हमारे पूर्वजों ने दिखाया है कि भगवान जब आए थे तो वे किस तरह दिखते थे। उन मूर्तियों को देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि वे मूर्तियां आज के एस्ट्रोनॉट के जैसी दिखती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हजारों साल पहले भी एस्ट्रोनॉट हुआ करते थे और वे उस वक्त भी उस तकनीकी के बारे में जानते थे जिनके बारे में हम आज जान रहे हैं, या यूं कहें कि हम उस वक्त की तकनीकी को दोहरा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि स्पेसशिप और रॉकेट थे तो प्लेन भी जरूर रहे होंगे, तो हाँ, इस बात का सबूत साउथ अमेरिका के कोलंबिया में मौजूद है, जहां धातु की बनी ऐसी कुछ चीजें मिली हैं जो दिखने में बिल्कुल आज के सामान्य और लड़ाकू विमान की तरह दिखाई देती हैं। माना जाता है कि इन आकृतियों को कुंभिया सभ्यता ने आज से हजारों साल पहले बनाया था। आज के वैज्ञानिकों ने उन आकृतियों के बड़े मॉडल बनाए और उनमें इंजन लगाया ताकि ये जाना जा सके कि क्या वे सच में उड़ सकते हैं। वैज्ञानिकों के इस एक्सपेरिमेंट ने उन्हें हैरान कर दिया, क्योंकि उन आकृतियों के वे बड़े मॉडल उड़ सकते थे। सिर्फ कुंभिया सभ्यता ही नहीं बल्कि इजिप्ट के एक मंदिर में भी कुछ ऐसी नक्काशी मिली है जिसमें आप साफ साफ हेलीकॉप्टर, नाव, छोटे जहाज और पनडुब्बी देख सकते हो। इस मंदिर की ये नक्काशियां भी हजारों साल पुरानी हैं। इनके अलावा कुछ सभ्यता भी ऐसा दावा करती हैं कि भगवान किसी उड़ती हुई पारदर्शी गोलाकार चीज में बैठकर धरती पर आए थे। हालांकि उन सभ्यताओं के पास इसके चित्र मौजूद नहीं है, लेकिन अगर हम आज के हेलीकॉप्टर में बैठकर ऐसे लोगों के सामने जाएं जो हमारी तकनीकी से हजारों साल पीछे हों, तो उन्हें वैसा ही लगेगा जैसा उस वक्त की सभ्यता के लोगों को लगा। सिर्फ रॉकेट, स्पेसशिप, प्लेन और हेलीकॉप्टर ही नहीं बल्कि इनके रनवे भी मिले हैं। जी हाँ, दक्षिण अमेरिका में ऐसे हजारों साल पुराने रनवे मिले हैं जिन्हें नाजका लाइंस के नाम से जाना जाता है। इन लाइंस में बहुत सी लाइंस रनवे की तरह दिखती हैं।
अब हम आपको ले चलते हैं ग्रीस के एक आइलैंड एंटीकाइथेरा पर, जहां सन 1901 में एक डूबे हुए जहाज का मलबा मिला। इस मलबे से एक ऐसा लकड़ी का बक्सा मिला जिसमें आज से हजारों साल पुराना एनालॉग कंप्यूटर भी मिला। इस कंप्यूटर को बाद में एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म का नाम दे दिया गया। कहा जाता है कि ग्रीक के वैज्ञानिकों ने उस समय इस कंप्यूटर को तैयार किया था। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बल्कि हजारों साल पहले लैपटॉप भी हुआ करते थे। जी हाँ, कैलिफोर्निया के मलिबू के पॉल गेटी म्यूजियम में एक ऐसी ऐतिहासिक मूर्ति है जिसमें एक महिला बैठी हुई है और उसके सामने एक छोटी लड़की एक ऐसे बक्से को लेकर खड़ी है जिसे वो महिला खोल रही है। उस मूर्ति को देखने पर लगता है कि वो बक्सा एक लैपटॉप है और वो महिला लैपटॉप की स्क्रीन को देख रही है। इस तस्वीर में सबसे रोचक बात यह है कि उस बक्से में नीचे 2 छेद भी दिए हुए हैं, जैसे कि वे USB पोर्ट हों। अब जब इन सभी तथ्यों को जोड़ दिया जाए तो आप पाओगे कि जो आज हो रहा है वो तो आज से हजारों साल पहले भी हो चुका है और अब समय एक बार फिर से खुद को दोहरा रहा है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि अगर पहले भी ये सब चीजें थीं तो वो कहां गईं? इसका जवाब भी हमारे आज में ही है। जी हाँ, जिस तरह आज हमारे पास एटम बम है, ठीक इसी तरह हजारों साल पहले भी ऐसे घातक हथियार हुआ करते थे जो पल भर में ऐसी तबाही ला सकते हैं जिसके बाद कुछ भी ना मिले। इस बात के तथ्य भी मिले हैं। एक रिसर्च के अनुसार तो आज से 60,000 साल पहले एक ऐसा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था जिसके कारण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी विशाल सभ्यताएं खत्म हुई थीं। आज भी वहां उस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के रेडिएशन को नापा जा सकता है। ऐसे ही हथियारों का जिक्र महाभारत और विश्व भर के ग्रंथों में देखने को मिलता है, जो एक ही बार में सब कुछ खत्म कर सकते थे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने आज के सभी तथ्यों को टाइम कैप्सूल के जरिए धरती के नीचे छिपा दिया है, जिसे स्टेनबक टाइम कैप्सूल के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि यह टाइम कैप्सूल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को भी झेलने में सक्षम है और ऐसी किसी अनहोनी होने के बाद भी ये तथ्य सुरक्षित बच जाएंगे। अब हम ऐसा सोच सकते हैं, तो क्या हजारों साल पहले के आधुनिक वैज्ञानिकों ने ऐसा नहीं सोचा होगा? लेकिन अब नया सवाल ये आता है कि आखिर उनका टाइम कैप्सूल कहाँ है, जहां उन्होंने अपने तथ्यों को सुरक्षित और युद्ध के एरिया से दूर रखा होगा। ऐसे में सबसे पहले पिरामिड की याद आती है, क्योंकि वे भी ऐसी जगह बने हुए हैं जहां कोई आबादी नहीं है। और कहा तो ये भी जाता है कि पिरामिड पर भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का कोई असर नहीं होगा। तो क्या पिरामिड भी टाइम कैप्सूल हैं? इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकलता है कि पहले भी विश्व युद्ध हुए हैं जिसमें सब कुछ नष्ट हो गया। अगर कुछ बचा तो जंगलों के आदिवासी, जिन्होंने सब कुछ देखा होगा या सुना होगा, और शायद उन्हीं आदिवासियों से हम विकसित हुए। इसी तरह आज हमारे पास भी ऐसे हथियार हैं जो सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, और अगर एक बार फिर विश्व युद्ध हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर हजारों साल तक धरती सुनसान हो जाएगी, हमारे अवशेष धरती में समा जाएंगे, टाइम कैप्सूल में तथ्य बंद पड़े रहेंगे और फिर से जंगलों और आदिवासियों से एक नई सभ्यता जन्म लेगी। और इस तरह एक बार फिर से समय के पहिए का एक चक्र पूरा होगा। फिर से एक अंत के बाद एक शुरुआत होगी। समय खुद को दोहराएगा और फिर से कल के ऐसे अनसुलझे सवाल होंगे जिनके जवाब उस नई सभ्यता के आज में होंगे, जैसे हमारे आज में बीते हुए कल के जवाब छिपे हुए हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।